जब उनका राज चल रहा था तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना पर उनके अंदर क्या संवेदना हो। उनके राज की तरह यह नहीं है कि घटना होती रहे और शासन प्रशासन के लोग सोए रहें, ऐसा अब नहीं होता है। लालू यादव और राजद के लोगों को तो कहने का कोई मुंह नहीं है। वो लोग अपने जमाने की बात सोचे कि क्या करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। मुकेश सहनी के पिता की हत्या जब से हुई है, जब से इसकी खबर आई है, बिहार में खलबली मच गई है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है इस पर। सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का कहना है कि बेहद ही संवेदनशील मामला है और हम लोग जो है अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। सरकार की तरफ से तो नहीं किया गया है, लेकिन दरभंगा के जो एसपी हैं उन्होंने एसआईटी गठित की है, जिसमें काम्या मिश्रा उसको लीड करेंगी, आईएएस अधिकारी। इसके अलावा अलग अलग प्रतिक्रिया है। आरजेडी की तरफ से काफ़ी लेट प्रतिक्रिया आई। तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी घूमा करते थे लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, लेकिन तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सबसे लेट आई, सबसे देर से आई। खैर, अब बात कर रहे हैं एनडीए के नेताओं की। आज उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। दोनों ने संवेदना व्यक्त की है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोनों का बयान आपको सुनाते हैं एक पर एक करके। पहले उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए, उसके बाद जीतन राम मांझी को। सर, मुकेश सहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या हो गई है, क्या कहेंगे सर? घटना दुखद है, निंदनीय है, इसकी निंदा करते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं, खुद इस घटना का संज्ञान लेकर पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि कौन व्यक्ति इसके पीछे है उसके बारे में सच्चाई की जानकारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बात के लिए प्रशासन के लोग तत्पर हैं। अभी लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि उन्हें अमित शाह का भी फोन आया है, सारे नेताओं का फोन आ रहा है, लेकिन आरजेडी की तरफ से बहुत देर से कोई आश्वासन भरा एक खाली मैसेज आया है। देखिए, मोदी के लोग क्या हैं सब लोगों को मालूम है, इसलिए जब उनका राज चल रहा था तो ऐसी घटनाएं तो रोज हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटना पर उनके अंदर क्या संवेदना हो, नहीं होगी संवेदना। लेकिन आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि हम लोगों के समय का जंगल राज कहते थे, लेकिन अभी किस राज है, कौन सा राज है अभी? भैया, घटना के बाद कितनी तत्परता से पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। जो कोई भी इस घटना के पीछे है, निश्चित रूप से सख्ती से कार्रवाई प्रशासन करेगा, पकड़ा जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनके राज की तरह यह नहीं है कि घटना होती रहे और शासन प्रशासन के लोग सोए रहें, ऐसा अब नहीं होता है। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि अभी तो सब आए किए थे लोग, सब वही ना हो गया पकड़ना मांग वही वाला लेन पकड़ना नहीं पूरा आओ ना, उधर दो ना, उधर है उधर लो ही पकड़ो, चलो 2 मिनट सत्ता जी आप पीछे कीजिए, हाथ में पीछे करो। हम मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो गई, इसको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमको भी सूचना मिली है, दुखद घटना है। हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि एक राजनेता के पिताजी की हत्या हो गई है। ये सचमुच में सोचनीय विषय है और हम कहना चाहते हैं बिहार गवर्नमेंट को कि इसकी जांच गंभीरता से कर ले और कर करके जो भी इसके लिए जवाबदेह है उस पर आवश्यक से आवश्यक कार्रवाई करे, कड़ी से कार्रवाई करे, ताकि आगे कोई इस प्रकार की घटना का अंजाम नहीं हो। हम पुनः संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप में आप इस पर कड़ी से कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि आगे कोई कार्रवाई नहीं हो। सर, लाइन ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं कि आरजेडी और विपक्ष पार्टियों का कार्य है कि ये जंगल राज का दौर आ गया है और इस तरह से घटना जो है राजनेता के परिवार भी नहीं बच पा रहे हैं। देखिए,
लालू यादव और राजद के लोगों को तो कहने का कोई मुंह नहीं है। वो लोग अपने ज़माने की बात सोचे कि क्या करते हैं, वैसी घटना आज नहीं हो रही है। आज तो है तो हम लोग भी कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई हो रही है। उसमें होता था कि ऐसा काम करने वालों को ये करने मार के बैठा करके और मामला को बेल लेकर के सुलझाया जाता था। वो बात तो नहीं हो रही है। तो ये घटना जनतंत्र है और हमारा 14 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। ये घटना गंभीर है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर अन्य लोगों के पिता की हत्या क्यों नहीं हुई, सहनी जी के पिता की हत्या क्यों हो गई, तो इस बात की जांच होनी चाहिए। और जांचों उपरांत जो गड़बड़ी करने वाला है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये घटना के चलते हम लोग बिहार को कहें कि यहाँ जंगल राज है, ये कहना हम नहीं। तो सुना आपने दोनों ही नेताओं को। एनडीए के घटक दल हैं ये। जीतन राम मांझी इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम प्रमुख हैं। दोनों की प्रतिक्रिया आई है और दोनों कठोर से कठोर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, साथ ही लालू और तेजस्वी पर हमला भी बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि लालू तेजस्वी को बोलने का मुंह नहीं है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा का भी कमोबेश यही कहना है। तो इस वक्त जो है बिहार का राजनीतिक पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है इस मामले को लेकर। जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता की हत्या उनके घर में घुसकर अपराधियों ने बड़ी ही बेरहमी से की, इस पर खूब सियासत हो रही है। आरजेडी हमलावर है नीतीश सरकार पर, नीतीश की पुलिस पर, नीतीश शासन पर। सवाल पूछ रही है आरजेडी की, कहाँ है आपका सुशासन, और जंगल राज कहने वाले आज चुप क्यों हैं। तो अब देखिए इस पर और क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।